हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो जैब या डीबीएफ एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। अगर आप अक्टूबर 2023 में जैब एग्ज़ाम या डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस डीबीएफ एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू शुड फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो फटाफट से इस पूरे प्रोसेस को जान लेते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि हाउ यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। इसके साथ साथ एट द एंड हम लाइव फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्म भरते हुए आपको माइन्यूट चीज़ें भी पता लगते जाएंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है कि आपको वेबसाइट विजिट करना होगा। गूगल पर जाकर IIBF जब आप टाइप करते हो तो पहला लिंक आपको जो मिलेगा दैट इज द वेबसाइट। ऑल्सो ये जो है वेबसाइट इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको जाना है अप्लाई नाउ या फिर लॉग इन। इन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है। तो अप्लाई नाउ कब चूज करना है, लॉग इन कब चूज करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा सो दैट यू कैन रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए दो कैटेगरीज ऑफ पीपल यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो बैंकर्स हो सकते हैं, एक तो नॉन बैंकर्स हो सकते हैं। बैंकर्स जो कि बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ये बैंक अगर IIBF के मेंबर बैंक्स में से है तो आप IIBF की मेंबरशिप पर्सनली अपने लिए इंडिविजुअली ले सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी सो दैट यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो मेंबरशिप जो भी बैंकर्स है उन्हें लेनी पड़ती है। तो आपको जो भी बैंकर है पहली बार एग्जाम लिख रहे हैं तो यू हैव टू टेक द मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे लोगे आप? अप्लाई नाउ पे दबाकर यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है मेंबरशिप। ठीक है, तो मेंबरशिप दबाकर वहां पर जो भी फॉर्म आ रहा है उसको आपको फिल करना है, जो भी डिटेल्स चाहिए वो देने हैं। ये चीज भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बैंकर्स है वो मेंबरशिप लेकर रजिस्टर कर रहे हैं। बट जो नॉन बैंकर्स है, जो बैंक में अभी काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनका पेंडिंग है अभी पोस्टिंग एंड ऑल, तो वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर करने के लिए सेम यहाँ पर जो अप्लाई नाउ है इसको क्लिक करना है एंड देन आप एग्ज़ाम्स नॉन मेंबर्स इसमें जाकर जब जाओगे तो वहाँ पर पूरा जो डिटेल्स आएगा उसमें से एक जो है आपको रजिस्टर करने के लिए होगा। तो वो चीज़ें भी हम लाइव जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे वी विल सी दैट। तो जो बैंकर्स है दे हैव टू टेक द मेंबरशिप एंड देन आप पोर्टल पर जो है लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। जो नॉन बैंकर्स है वो डायरेक्टली आप एग्जाम के लिए जो है डीबीएफ के लिए, तो जो नॉन बैंकर्स ऑब्वियसली डीबीएफ लिख रहे हो आप तो डीबीएफ के लिए डायरेक्टली आप रजिस्टर कर सकते हो। जो बैंकर्स है वो जैब एग्जाम लिख रहे हैं तो जैब के लिए आप मेंबरशिप लेकर अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है? लेट्स से आप लॉगिन कर रहे हो, लेट्स से आप पहले एग्जाम दे चुके हो तो आप लॉगिन करोगे। यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा है तो ये लॉगिन आप क्लिक करोगे। लॉगिन जैसे ही क्लिक करोगे मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप मेंबर्स हो तो आपको मेंबर्स क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मेंबरशिप नंबर एंटर करना होगा। तो मेंबरशिप नंबर आपके पास होगा ओनली इफ़ यू हैव बिकम मेंबर। ठीक है, मेंबरशिप आपने ले रखी है तब। तो वो मेंबरशिप नंबर एंड ये कैप्चा यहाँ पर जो है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। पोर्टल खुलेगा एंड उस पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द जैब एग्जाम। अब यहाँ जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा एंड यहाँ पर ऑप्शन एक आ रहा है, आप देख सकते हो इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आप पहली बार ये चीज़ कर रहे हो तो ये यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कब कब आएगा वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट अगर लॉगिन क्लिक करेंगे हम तो ये वाला पेज आपके सामने आता है एंड यू नीड द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा ये वाले स्टेप के थ्रू जो जिस तरीके से मैंने बताया था। अब आप रजिस्टर या फिर लॉगिन कर चुके हो। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये दो ऑप्शंस जो है उनके सामने आएंगे। ये दो ऑप्शन है विथ रेस्पेक्ट टू अवेलिंग क्रेडिट्स। क्रेडिट्स अवेल करने का क्या मतलब है तो हम देख लेते हैं एक बार। मई 2023 में ये जो हमारे कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम डीबीएफ एग्जाम के वो कंपोनेंट्स चेंज हुए थे। इससे पहले वी नो कि पीपीबी तो था, पीपीबी वाज देयर और इसके अलावा एलआरए भी था एंड उस समय एएफबी था। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट्स थे। तो मई 2023 में क्या हुआ, पीपीबी तो वैसे का वैसे ही है बट एलआरएबी को हटा दिया गया है। ओके, इसके बदले में हम अभी क्या है आईईआईएफएस को ऐड किया गया है। वी ऑल्सो हैव आरबीडब्ल्यूएम। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं।
एंड AFB एक्चुअली AFM हो चुका है, राइट। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट सिनेरियोस और किसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। पहला पढ़ते हैं फोरगो क्रेडिट्स एंड रजिस्टर्ड डी नोवो। तो पहले के आपके क्रेडिट्स जो है उसे फोरगो करके डी नोवो यानी कि नए सिरे से आपको रजिस्टर करना चाहिए। तो अगर कोई पहली बार ये एग्जाम दे रहा है, पहली बार रजिस्टर कर रहा है, तो उसे डेफिनेटली ये चूज करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास कोई क्रेडिट्स नहीं है। अगर किसी के पास क्रेडिट्स नहीं है, इनमें से कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है किसी भी स्टेज में, मई 2023 में या उससे पहले क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप ये पहला वाला चूज करोगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये पहला वाला, तो अगर आपका कोई भी एग्जाम इनमें से कोई एक, लेट से पीपीबी क्वालिफाई हुआ है बाकी नहीं हुए हैं, इसी तरीके से कोई एक हुआ है बाकी नहीं हुए हैं, या फिर 2 हुए हैं, तो ऐसे में आप सेकंड ऑप्शन चूज करोगे ताकि उसके पीपीबी आपको फिर से ना देना पड़े और उसके क्रेडिट जो है वो काउंट हो जाए। ओके तो पीपीबी एग्जाम अगर आपका हो चुका है, बाकी नहीं हुए हैं, तो पीपीबी आप नहीं दोगे, उसके क्रेडिट्स यहाँ पर काउंट हो जाएंगे, यानी कि अवेल दोस क्रेडिट्स एंड देन बैलेंस जो अटेम्प्ट है ये बाकी जो हैं उनमें आप एग्जाम दे सकते हो। सो फॉर दैट सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है। अब कोई है जिसने मई का एग्जाम दिया ही नहीं है, उससे पहले का दिया हुआ है, अब वो पूरा जो सिस्टम अभी चेंज हो गया है बिकॉज कंपोनेंट्स चेंज हो गए, तो उनके लिए क्या सिनेरियो बनता है। पहला तो ये कि आपका कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, लेट से पीपीबी एएफबी नहीं हुआ है, एलआरए भी क्वालिफाई हो गया है, तब भी आपको फर्स्ट ऑप्शन ही लेना होगा, क्योंकि एलआरए तो अभी है ही नहीं, उसमें जो भी क्रेडिट्स आपने गेन किए हैं वो काउंट ही नहीं हो रहे हैं, राइट। तो आपको नए सिरे से पूरे 4 कंपोनेंट्स के पेपर्स को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका पीपीबी या एएफबी या दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं, तो सेकंड ऑप्शन आप चूज करोगे, बिकॉज वो काउंट हो जाएगा, एएफबी का एएफएम में काउंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, राइट। तो ये क्रेडिट्स अवेल करने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हम समझ चुके हैं। अब फॉर्म फिल करते समय जैसे ही आप वो सारी चीज़ें क्लिक करोगे, वहां पर आप रजिस्टर करोगे, तो आपको कौन से डिटेल्स देने होंगे और पहले से आपको किस तरीके से रेडी रहना है, क्या डिटेल्स आपको, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रेडी रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर देने हैं, ये तो चलो आप कर लोगे, बट यू विल बी नीडिंग एक ईमेल आईडी, वर्किंग ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ऑल्सो अ फ़ोन नंबर, आपका जो वर्किंग है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये तो होगा ही आपके पास। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी है। सबसे पहला है फोटोग्राफ, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा फोटो आईडी प्रूफ, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है और तीनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ऑल द 3 शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऑनलाइन आप ये फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो, आई होप इतना आप जो है कर लेते हो। अब ये जो जेपीजी फॉर्मेट है, इसका भी जो डायमेंशंस एंड ऑल है, साइज है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, राइट। तो सबसे पहले फोटोग्राफ का 100 से 120 पिक्सल ओनली होना चाहिए, 8 से 20 केबी यहाँ पर जो साइज है उसका फोटो का फाइल का वो दिया गया है, बट 50 केबी तक अपलोड हो जा रहा है, यू कैन ट्राई। 140 से 60 साइन का होना चाहिए इसका जो हाइट एंड विड्थ है, और ये 20 केबी तक ही अपलोड हो रहा है, तो आपको उससे साइज को रिड्यूस करना होगा टू 20 केबी। अब तीसरा जो है आईडी प्रूफ, कौन कौन सा आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड आपको एम्प्लॉयर ने जो दिया है, या पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक अगर आपके पास है तो उसका स्कैन्ड इमेज आप निकाल लो और उसे आपको अपलोड करना है। ये स्कैन्ड इमेज 400 बाई 420 पिक्सल का होना चाहिए, एंड ये जो है 8 टू 25 केबी दिया हुआ है, पर 100 केबी तक भी अपलोड हो रहा है, तो यू कैन डू दैट। उसका आईडी नंबर आपको एंटर करना है और वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये सारे जो साइजेस हैं उसमें आपको इसे जो है रिसाइज कर लेना चाहिए ऑनलाइन, एंड देन यू कैन अपलोड दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रेडी रखनी है। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको एक बार मैं समझा दूं, ताकि आपको अर्जेंसी इस एग्ज़ाम को फटाफट से फॉर्म को भरने की वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप किस मीडियम में दे रहे हो, इंग्लिश मोस्टली, एंड सेंटर यहाँ पर हम लेट से जो भी सेंटर, जो भी सिटी में आप देना चाहते हो वो सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उस सिटी में क्या क्या वेन्यू है वो सब आपको लिस्ट डाउन यहाँ पर कर देगा, जब हम फॉर्म भर रहे होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे स्लॉट जो है वो आपको दिखा दिए जाएंगे, डेट्स आपके यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। तो IEIFS पहला जो हमारा पेपर है 8 अक्टूबर को है, PPB का 14 को है अक्टूबर को, AFM का हमारा 15 को है, एंड RBWM 29 को है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके 3 स्लॉट्स है, 8:30 का है, 11:15 का है एंड 2 बजे के स्लॉट्स है। ठीक है, तो जो भी स्लॉट आपको सही लगता है वो आप सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ सामने आपको सीट्स कितने अवेलेबल है वो दिखाई दे जाएंगे, राइट। तो जल्दी आप भरोगे तो जल्दी आपको जो है, जो भी सेंटर आपको चाहिए, जो भी स्लॉट में आपको टाइम स्लॉट में आपको एग्जाम लिखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि जल्दी से आपको भरना है। ये पहली बात है कि एग्जाम का सेंटर, वेन्यू एज वेल एज टाइम स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर आप पहले हफ्ते में नहीं भरते हो तो आपको दूसरे हफ्ते में भरने के लिए एक्चुअली यू हैव टू पे। ठीक है, 8 से 14 के बीच में अगर आपको भरना है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 15 से 21 के बीच में तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको भरने होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि 1 से 7 जो अगस्त के बीच में आपको आप ये फॉर्म भर लो एंड जल्दी से जल्दी भरोगे तो आपका रिक्वायर्ड स्लॉट एंड सेंटर आपको मिल जाएगा। फाइनली आपको पेमेंट करना है, दिस वाज द प्रोसेस, राइट। तो लाइव हम इस फॉर्म को भर के देख लेते हैं। अब हम इस फॉर्म को लाइव भरते हैं, तो लेट मी जस्ट चेक। इस फॉर्म को हम यहाँ पर लाइव भरते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले गूगल पर, जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पर जाकर सर्च इंजन पे आप IIBF टाइप करिए एंड सबसे पहला जो लिंक है IIBF का वो आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यू विल सी कि यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप पहली बार भर रहे हो, आई हैव टोल्ड यू कि आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप मेंबर ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हो तो आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप लेने के लिए ये वाला जो टैब है अप्लाई नाउ के पास, वो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, FAQs, वो सब आप पढ़ सकते हो। और मेंबरशिप लेने के लिए ये फॉर्म आपको यहाँ से भरना होगा, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आप अपना नाम दोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरने होंगे, स्टेट एंड एवरीथिंग, एड्रेस आपको भरना होगा, परमानेंट एड्रेस भी भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें भरनी होंगी। तो कौन कौन इसको जो है भर सकता है, कौन कौन इसकी मेंबरशिप ले सकता है? जो भी पर्सन काम कर रहा है IIBF के मेंबर बैंक्स में वो ले सकता है। मेंबर बैंक्स कौन कौन से, सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो आपको दिख जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, तो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फॉर्म भरते हुए आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक ऑफिस कहाँ पर है, डेजिग्नेशन ID आपको भरने हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह देना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी आपको देनी है, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आधार नंबर भर दो, क्योंकि आगे जाकर प्रॉम्प्ट पूछता है कि आधार नंबर नहीं है एंड आपको अपडेट कर सकते हो ये वो। द इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर है कि आपको 4 चीज़ें यहाँ पर देनी होंगी। एक तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो सेम है जो मैंने आपको बताया फॉर्म भरते हुए, ID प्रूफ यहाँ पर जो है आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आप दे सकते हो। इन सभी के स्कैन्ड इमेजेस आपको अपलोड करने होंगे और इसका साइज भी यहाँ पे दे दिया गया है 50 KB। 50 KB के अंदर फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए और जो ID प्रूफ है 300 KB। एंड चौथी चीज़ है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने दिया है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में कंफर्म करने के लिए आपके HOD का साइन, सील वगैरह लेकर इसको जो है आपको सबमिट करना होगा। तो फॉर्म का जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू प्रिंट, तो ये खुल जाएगा। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आप प्रिंट आउट ले लोगे या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हो एंड उसको भर कर उसकी जो स्कैन्ड इमेज फाइल है 300 KB के अंदर, इन डायमेंशंस में, यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं, वो डायमेंशंस में आपको इसे जो है अपलोड करना होगा। सारे के सारे इमेज फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। डिसेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप दे दोगे एंड यू शुड कीप इन माइंड कि 1770 रुपीज़ आपको मेंबरशिप के लिए पे करने होंगे। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर है, प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से मेंबरशिप लेनी है एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म। ओके, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप बैंक में काम कर रहे हो, मेंबरशिप ले चुके हो, तब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हो अप्लाई नाउ में एग्जाम्स मेंबर्स, पहली बार आप भर रहे हो तो एग्जाम्स मेंबर्स जो यहाँ पर है उसको आप क्लिक करोगे तो ये पेज आएगा। जैप, इसको आप क्लिक करोगे तो मेंबरशिप नंबर आपको देना होता है, तो उसके लिए ओके कैप्चा आप देके सबमिट कर सकते हो एंड आप उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म है उसको आप भर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो नॉन मेंबर्स है उनके लिए ये वाला पार्ट रिलेवेंट है, तो उनको कैसे ये फॉर्म भरना है। एग्जाम्स नॉन मेंबर्स आप सेलेक्ट करो एंड देन डू दैट। लेट्स से आप पहले ही भर चुके हो
पहले आप कुछ कंपोनेंट्स लिख चुके हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन दबाना होगा। मेंबर्स ये वाला दबाएंगे, मेंबर्स दबाएंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप यहाँ नॉन मेंबर दबाओगे और ये आएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए रजिस्टर पहले करना होगा, यानी कि आप पहले लिखे हुए होने चाहिए, एग्ज़ाम दिए हुए होने चाहिए। ओके, रजिस्टर कहाँ से करना है वो देख लेते हैं। तो अगर लेट्स आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार ये वेबसाइट पे आ रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने के लिए, तो यू हैव टू गो हियर। अगर आप बैंक में काम नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम्स नॉन मेंबर्स में जाएंगे आप। मैं भी ऐसे ही हूँ, तो एग्ज़ाम्स नॉन मेंबर्स जो है यहाँ पर जा रहा हूँ। डीबीएफ का जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। नॉन मेंबर्स डीबीएफ लिखते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो वो यहाँ पर है। बाकी सारे जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। डीबीएफ इज फॉर पर्सन हु एस्पायर फॉर अ करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू रजिस्टर। अब हम यहाँ पे दोस्तों बेसिक डिटेल्स भर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना नेम देना होगा, मिस्टर, मिसिस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, जो भी सही सैल्यूटेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको फिल करना है यहाँ पर। फर्स्ट नेम फिल करने के बाद अगर कोई मिडिल नेम है वो आप फिल कर सकते हो, एंड देन लास्ट नेम, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से फिल कर लेना है नेम। नेम के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस का फर्स्ट लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी हाउस नंबर है, डोर नंबर है, या फिर जो भी जिस तरीके से आप अपना एड्रेस भरते हो वो रहे हो, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी अल्फा न्यूमेरिक के अलावा चीज़ें ना हो, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ये नहीं होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एट द एंड आपको पूरा जो है फॉर्म फिर से भरने के लिए कहता है। तो इस वजह से आप भरते हुए ये देख लेना कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो। डोर नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो दे के, स्पेस दे के आप प्लेस का नाम लिख दो, फिर स्पेस दे के जो भी आपको डिटेल लिखना है, कॉमा वगैरह मत डालना, राइट, वरना ये फिल नहीं होता सही से। एड्रेस में और भी लाइन्स है, तो सारे लाइन्स में आपको यही चीज़ करनी है। नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आप यहाँ पर फिल कर दो। ओके, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो फिल कर दो, जिस भी सिटी में आप रहते हो वो आपको फिल करना है। यहाँ पर स्टेट आपने फिल कर दिया सही सही, एंड पिन कोड दे दिया। ओके, ये पिन कोड देने के बाद डेट ऑफ बर्थ इज द नेक्स्ट थिंग जो आपको फिल करना है। अपने 10th के जो मार्कशीट या आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट थिंग इज जेंडर, फिर आप यहाँ भर रहे हो क्वालिफिकेशन, राइट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, ग्रेजुएट अगर आप सेलेक्ट करते हो यहाँ आपको स्पेसिफाई भी करना है, और ये जहाँ जहाँ भी आप स्टार मार्क देख रहे हो, दोज आर कंपल्सरी फील्ड्स, कंपल्सरी आपको वो फिल करने हैं। तो ग्रेजुएट जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट के ऑप्शंस दिखाने लगेंगे, ठीक है। डिप्लोमा है, बीएससी है, बीटेक है, एलएलबी है, बीएड है, क्या है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ऑप्शंस आपके चेंज हो जाते हैं, देखिए मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट, ये आ जाता है। तो लेट्स से ग्रेजुएट है, बीटेक हमने यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट फील्ड यहाँ पर है ईमेल आईडी का, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर भर देना, एंड ये ईमेल आईडी आपको सही से भरना है, जो कि वर्किंग ईमेल आईडी हो, ताकि जो इसको फिल करने के बाद आपको इंटीमेशन, एक्नॉलेजमेंट, उसके साथ हॉल का जो टिकट है, ये सारी चीज़ें मेल की जाती हैं, पीडीएफ मेल किए जाते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो वो सही ईमेल आईडी आपको देनी है। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे उस पर आपको मेल आएगा। इसी तरीके से आप जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करोगे वही आपको वहाँ पर ही आपको जो है वो पूरा का पूरा एसएमएस के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। डिटेल्स आपको, एक्नॉलेजमेंट आपको एट द एंड ऑफ फिलिंग द फॉर्म भेज दिए जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट चीज़ है कि आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो एक पूरी लिस्ट यहाँ पे कॉलेजेस की दे रखी है। इनमें से कोई कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट, अदरवाइज आप अदर्स सेलेक्ट करके अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, लेट्स से ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड फ़ोन आपको जो भी लैंडलाइन नंबर है
वो यहाँ पर पूछा जा रहा है मेनली। तो अगर लैंडलाइन है तो एसटीडी कोड के साथ में फ़ोन नंबर आप दे सकते हो, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी। आप देख रहे हो स्टार मार्क नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, बट मोबाइल नंबर इज़ कंपलसरी। तो मोबाइल नंबर आपको देना है। लेट्स से दिस इज़ द मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दे दिया। और आधार नंबर यहाँ पर अगेन आप देख रहे हो कि स्टार मार्क नहीं है, तो दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। बट आधार नंबर आई वुड से आप फिल कर दो, क्योंकि एट द एंड एक डिस्क्लेमर आता है एंड आपको पूछता है। तो इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू कैन, आप आधार नंबर अपना फिल कर दो, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा आधार नंबर है एंड ये हमने इस तरीके से फिल कर दिया। इसके बाद का पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो। वहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ को जो है रेडी करके रख लेना है। तो आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड बाय एम्प्लॉयर, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक हो सकता है, राइट। तो इनके साइजेस भी आपको मैंने बता दिए थे, उस तरीके से आप इसको अरेंज कर लो। एंड देखना कि ये 20 KB से कम ही हो तीनों, दैट वुड बी बेटर। तो वो अच्छे से जो है अपलोड हो जा रहे हैं। ओके, ऐसे करके आपको एक फोल्डर में तीनों को ऐसे सेव कर लेना है, ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए कि हाँ, ये फोल्डर में आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपलोड करनी है, फोटोग्राफ, साइन एंड आईडी कार्ड का स्कैंड इमेज, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और रीसाइज और साइज करने के बाद मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो फोटोग्राफ सबसे पहले चाहिए मुझे। फिर क्या है? सिग्नेचर। ये सारे आपको देखने होंगे कि 20 KB से कम हो। तो इसका साइज आप देख सकते हो यहाँ पर 15 इस तरीके से है, 5 एंड ये भी 19 तक है, ठीक है। वो आप ऑनलाइन इसे रिसाइज कर सकते हो। आई होप आपको उसके बारे में पता है। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आप देख रहे हो पासपोर्ट, पैन कार्ड जो भी आप दे रहे हो। तो लेट्स से आप पैन कार्ड दे रहे हो और इसका नंबर आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये नंबर देने के बाद यू कैन एंटर दैट नंबर एंड फाइनली आप वो पैन कार्ड की जो स्कैंड इमेज है वो सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर दो। सही साइज होगा तो वो अपलोड हो जाएगा, वरना तो वो नहीं होगा और आपको एरर मैसेज दिखाएगा। फिर आपने पर्सनल डिटेल्स भर दिए और अगर सारा कुछ सही है तो वो हो जाएगा। अब एग्ज़ाम डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने हैं। मीडियम कौन सा आप देख सकते हो, एग्ज़ाम सही है या नहीं, डीबीएफ। ओके, अगर आप जैब का भर रहे हो तो जैब आएगा यहाँ पर। फी अमाउंट, एक बार आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे तो फी अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। अक्टूबर 2023 का है, जी हाँ। मीडियम क्या है? इंग्लिश, एक ही मीडियम अवेलेबल है यहाँ पर। एंड सेंटर जहाँ पर आप देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो। लेट्स से हम देंगे चंडीगढ़ में, राइट, लेटर से ये है। एंड ये सेलेक्ट करते ही आपको वेन्यू के ऑप्शन यहाँ पे आने लगते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में कौन कौन से वेन्यू में आपको अवेलेबल है एग्जाम देना, यहाँ पे दो वेन्यूज दिए गए हैं, सुनाजी एंड विनायक, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो जो भी नियरेस्ट है आपका। ये सेलेक्ट करने के बाद डेट आपको आएगा यहाँ पर। देन अनोखी चीज यहाँ पर है कि 3 टाइम स्लॉट्स, 8:30, 11 एंड 2 PM के, राइट। 3 टाइम स्लॉट्स में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे सीट्स कितने अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो दिखा दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना चाहिए, ताकि आपको जो भी टाइम स्लॉट चाहिए वो टाइम स्लॉट मिल सके। लेट्स से 8:30 को भरना है हमें, लेट्स से 2 को, सारे ही अवेलेबल है, यू कैन फिल, ठीक है। तो जल्दी भरने पे ये होता है, फर्स्ट से 7th के अंदर भरने पे आप एक्स्ट्रा मनी नहीं देकर भी भर सकते हो इसे, वरना 7th के बाद आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 100 रुपीज़ एंड देन नेक्स्ट वीक में 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो वो ऑल्दो हम जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे हमें, पर ये होता है कि ये जो स्लॉट्स है वो फिल हो जाएंगे आपके। तो जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए, ओके। एंड यहाँ सेम थिंग फॉर ऑल द पेपर्स, IIFS, PPB, AFM एंड डिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। लेट्स से आपका कोई पेपर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो यू नीड नॉट फिल फॉर दैट, आपका ऑप्शन में नहीं आएगा वो, ओके। लेट्स से इस तरीके से हमने ये भर दिए हैं। 11:15 का टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही है, राइट। हम आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, मॉर्निंग में भी ट्रैवल अगर करेंगे। नेक्स्ट सीन यहाँ पर है, डू यू वांट टू सेलेक्ट ई लर्निंग। तो ई लर्निंग आपको सेलेक्ट करनी है या नहीं। ई लर्निंग क्या है? आपको ऑनलाइन जो है ई बुक्स मिलेंगे एंड कुछ क्लासेस। तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो आई वुड सेलेक्ट नो। अगर आपको चाहिए यू कैन जस्ट सेलेक्ट येस। थोड़ा सा इस चीज़ को जो है थोड़े से एक्स्ट्रा मनी इसमें लगते हैं, 500 से 700 एक्स्ट्रा लगते हैं, राइट।
एंड इफ एनी पर्सन हैज़ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो येस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप देख सकते हो विजुअली इम्पेयर्ड एंड सारे यहाँ पर आ गए। इनमें से जो भी रिलेवेंट है आप वो सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज नो। स्क्राइब की ज़रूरत है तो येस आप सेलेक्ट कर लो एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक दिस। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स एंड ऑल है, तो हमें नहीं चाहिए तो वी विल सेलेक्ट नो। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दी गई कि सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो सही है, अगर गलत लगी तो IIBF कैन कैंसिल। ठीक है, पैसे वैसे भरने के बाद भी IIBF कैंसिल कर सकता है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आई एक्सेप्ट, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो इस चीज़ को। ओके, एंड नीचे जो लेटर्स दिए गए हैं उनको टाइप करके सिक्योरिटी कोड यू कैन मूव अहेड। अगर आपको ये लेटर समझ में नहीं आ रहा है, लेट से नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मैंने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, चेंज करके नए जो लेटर्स है वो मैं टाइप कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत इजी है, आराम से, थोड़ा बहुत कंप्यूटर जो चलाता होगा, फ़ोन भी चलाता होगा तो उसे पता होगा, हम सभी फ़ोन तो चलाते ही हैं तो हमें तो पता है। तो ये होने के बाद आप इस पे दबाओगे प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। बट ये करने से पहले एक बार आप चेक कर लो अच्छे से, एक ही सही सही लिखा हुआ, नाम सही है या नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल सही है या नहीं, एड्रेस सही से भरा है या नहीं, राइट, सारे डिटेल्स आप चेक कर लो। फाइल सही अपलोड किए हैं, कई बार सिग्नेचर की जगह ये, फोटो की जगह ये, पहले आपको फोटो भरना है, देन साइन, देन ID प्रूफ जो है उसे अपलोड करना है। तो ये सही ऑर्डर में अपलोड किए हैं या नहीं, मीडियम और सेंटर, ये सारे जो डिटेल्स है, स्लॉट की टाइमिंग से सारे सही भरे हैं या नहीं, वो आप एक बार चेक कर लो। ये सब करने के बाद यू कैन प्रोसीड फॉर द प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू यहाँ पर दे दिया जाएगा एंड यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, कैप्चा में थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ रहा है, सो आई चेंज द इमेज एंड यहाँ पर कैप्चा हम फिर से डालते हैं इमेज को। ओके, ये कैप्चा हमने डाला, देन वी विल प्रोसीड, राइट। तो ये चीज़ आप देख लेना कि सही सही ये हो रहा है या नहीं, कई बार ये दिक्कत देता है। तो WE के इस तरीके से आपने ये, तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे ये स्क्रीन आएगा, आई कंफर्म दैट फोटो, सिग्नेचर एंड ID प्रूफ इमेजेस अपलोडेड बिलोंग टू मी, इंडिया, क्लियर। ठीक है, क्लियर ID प्रूफ एंड ऑल होने चाहिए। आधार नंबर भी मेंशन नहीं किया, इस तरीके से स्टैंडर्ड मैसेज आ रहा है, इवन दो हमने आधार नंबर मेंशन किया है, राइट। तो घबराइएगा मत, जस्ट कंफर्म दबा दीजिए यहाँ पर, तो आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू इस तरीके से दिखा देगा। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत है, सही नहीं है, तो यहाँ आप मॉडिफाई दबाकर इसे करेक्ट कर सकते हो अभी के अभी। एक बार सबमिट होने के बाद ये चेंजेस नहीं किए जाएंगे, आप पेमेंट पेज पर जाओगे सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनल मौका दिया जाता है कि आप चेक करो जो भी डिटेल्स है, मिस्टर ABC XYZ, ठीक है, एड्रेस, लाइन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग आप अपना चेक कर लो। ईमेल आईडी सही है या नहीं, फ़ोन नंबर, आधार नंबर एंड डिटेल जो आपने अपलोड किए हैं सही से आपके यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं, ID नंबर एंड ऑल, राइट, पैन कार्ड एंड एवरीथिंग, जो सेंटर है उसकी स्लॉट के टाइमिंग सब सही है या नहीं, सब कुछ आप देख लेना। ठीक है, सेंटर यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है। ये होने के बाद इमीडिएटली यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट दबाने के बाद ये स्क्रीन आएगी एंड पे नाउ दबाकर अब आगे की पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट का पेज जो आपको दिखाएगा, इसको आप ये करके यू कैन पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, ये सब आ गया है। ओके, सो जो भी आपको फिजिबल लगता है, सही लगता है, यू कैन सेलेक्ट दैट। आई एम सेलेक्टिंग UPI। ठीक है, आपको अपना UPI ID यहाँ पर देना होगा। दिस इज हाउ यू विल डू द पेमेंट। जैसे आप ये फॉर्म फिल कर दोगे, आपको कुछ इस तरीके के पोर्टल पर एंट्री मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स, ये जो भी ओपन है आपके लिए वो दिख जाएगा। एग्ज़ाम एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो भी आपने अभी हमने DBF का फॉर्म भरा वो दिख जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको जो है एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पर हैं, प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज एंड ऑल यू कैन डू। ओके, तो यहाँ आपको इस तरीके से पोर्टल दिख जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।